ट्वेल्थ HSC OCM सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो है मैंने चैप्टर वाइज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है। कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको बाद में करने हैं, कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप HSC बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और OCM सब्जेक्ट्स का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन HSC बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके कॉलेज का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हो, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब ये जो चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने टीचर से भी जो है पूछ सकते हैं। आपके टीचर्स और मैम पूछ लीजिएगा आप कि सर क्या यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या मैम यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके मैडम भी बोलेंगे यस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और किधर बाहर से नहीं आएगा, राइट। और हम डिस्कस कर लेंगे जो वेटेज है, जो मार्क्स का वेटेज है चैप्टर वाइज, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिससे हमको पूरा आइडिया हो जाए। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने किस बेस पे निकाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये चाहिए इसका PDF, और आपको 3 इयर्स और 4 इयर्स के बोर्ड पेपर्स चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप हमारे ऐप पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने फ्री में रखा है, तो आप फ़ायदा उठा लीजिए। बाद में ये मैं पेड कर दूंगा तो आपको ये PDF फ्री में नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे ऐप पे डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज भी डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको स्टडी करना है तो मैं बोलूँगा कि आप चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा अच्छा खासा है। देखिए आप यहाँ पे वेटेज, अगर चैप्टर नंबर 8 का मैं वेटेज देखूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 20 मार्क का विथ ऑप्शन के साथ है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का विथ ऑप्शन के साथ दिख रहा है, 20 और 15 मार्क का मिनिमम है। तो ये चैप्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप वही क्वेश्चन करोगे, जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, बेसिकली देखा जाए तो 7 P's ऑफ मार्केटिंग है, तो उसमें से 4 P's ऑफ मार्केटिंग पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप 7 करना 7 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सिग्निफिकेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस टू दी कंज्यूमर, मतलब मार्केटिंग इम्पोर्टेंस टू दी कंज्यूमर्स और उसके मार्केटिंग के फंक्शंस, और इम्पोर्टेंस टू दी सोसाइटी कंज्यूमर्स। जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ पूछा था, यहाँ पे मैंने सोसाइटी और कंज्यूमर्स, तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन दी एनी 4 फंक्शन, ये जो है शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन एनी 4। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर नंबर 8 से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स का क्या करना है? डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव्स के भी वीडियोस आ जाएंगे डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा करना है सर? चैप्टर नंबर 7 करना है। सर चैप्टर नंबर 7 में कौन से क्वेश्चन हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो गोल्डन क्वेश्चन है, आप समझिए कि जो है ये क्वेश्चन जो है राइट्स ऑफ कंज्यूमर जो है कंपलसरी क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये बेसिकली गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में ऐड किया है। नीड एनी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट है और उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड है। ठीक है, बाकी ये जो 3 है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और जो है डिस्ट्रिक्ट और नेशनल और जो है स्टेट कमीशन, ये तीनों देखो, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये जो है तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन देगा। यहाँ पे मैंने 3 कॉम्बिनेशन दे दिया है, ये 3 कॉम्बिनेशन और हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन बने तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से पक्का 100% एक डिस्टिंग्विश रहता है। कोई भी साल का बोर्ड पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो इस पर रहेगा ही रहेगा पक्का। ठीक है, अगर डिस्टिंग्विश नहीं आएगा तो शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, बट आएगा क्वेश्चन। ठीक है, वेटेज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का वेटेज कितना है? देखो ये चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 का वेटेज है कितना? 17 मार्क्स। कितने मार्क्स के हैं? 17 मार्क्स। ये तो 20 मार्क्स था, ये 17 मार्क्स। तो यहाँ से अपना कितना हो गया सर? 37 मार्क्स हो गए 2 चैप्टर से। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है सर उसके बाद कौन सा चैप्टर करना है, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 कीजिए। सर चैप्टर नंबर आप जो 4 है वो क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये तो 27 मार्क्स का वेटेज है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसीलिए उसको आप फर्स्ट चैप्टर होने के बाद आप करो, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में जैसे ये जो गिव रीज़न वाला क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल, ये हेनरी फॉयल का पक्का एक क्वेश्चन आप करके रख लीजिएगा। 14 प्रिंसिपल है, मैं ये बोलता हूँ डैड यूज़, अगर इतना भी कर लोगे तो भी चलेगा। ये डैड मतलब क्या होता है सर, डिवीज़न ऑफ वर्क, ए मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या है डी डिसिप्लिन, यू मतलब क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एस मतलब क्या है स्प्रिट द क्रॉप, और ये क्या है ई मतलब इक्विटी, ठीक है। तो ऐसा आप एक फार्मूला जो है बना के लिख सकते हैं आप। ये हेनरी फॉयल का मैंने आप ही को फार्मूला भी दे दिया आपको, ठीक है। इवन आइस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आइस का फुल क्या बनेगा पॉइंट वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ प्रिंसिपल दैट इज़ फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल, नेचर ऑफ प्रिंसिपल दैट इज़ फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल। फिर उसके बाद डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनता है और एक क्या है टेक्निक्स बनता है। तो दोनों में से कोई एक पूछेगा, एक मैंने नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दोनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स, ये तो जो है गिव रीजन वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन गिव रीजन के लिए, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। हेनरी फॉयल का आपको करना है और साथ में किसका करना है सर, साथ में करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और टेक्निक्स। तो मैंने प्रिंसिपल नहीं लिखा है तो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, या तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो दूसरे स्टूडेंट देखें तो उनको भी समझ में आए कि अच्छा ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना अभी तक, ठीक है। उसके बाद फिर आता है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 4 मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप ये इतने क्वेश्चन कर लोगे तो अब देखो चैप्टर नंबर आपने क्या कर लिया, चैप्टर नंबर आपने 7 कर लिया, चैप्टर नंबर 8 कर लिया, नाउ अब चैप्टर नंबर आपने 1 कर लिया है। तो देखो ये 12 मार्क्स का है वेटेज का, 37 में 12 ऐड कर दो कितना हो जाएगा सर, 39 + 10 49, कितना हो जाएगा सर 49 मार्क्स हो गया। अब कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, ये भी कितने मार्क का, 15 मार्क का, तो एक ऐड कर दो 50 + 64 मार्क्स के आपके यहाँ से कवर हो गए, 64 मार्क के क्वेश्चन, राइट। अब चैप्टर नंबर 2 में क्या करना है, सबसे ईजी है, इंपॉर्टेंस सिर्फ करना है, क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, सबके इंपॉर्टेंस है सिर्फ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस करिएगा और यहाँ से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है, जैसे 4 मार्क्स से अगर आते हैं तो 4 मार्क्स के लिए आपको कितना पॉइंट्स लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है, कैसे करो 5 पॉइंट्स, क्योंकि एक पॉइंट 1 मार्क्स मिलता है, ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स, तो आपको 4 मार्क्स के लिए बचा 5 पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने पॉइंट लिखिएगा, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट से आप ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लिखोगे टाइम कम बचेगा आपको पेपर्स लिखने के लिए, राइट। बाकी सारे इंपॉर्टेंस कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखा है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग स्टाफ, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ऐसे सारे इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ, ये मैंने गिव रीजन वाले क्वेश्चंस लिखे हैं। बोर्ड पेपर्स आपको देखना है डाउनलोड करके ऐप पे, तो वहाँ पे गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है जो इंपॉर्टेंस आ सकते हैं इस साल के पेपर में। अब इतना होने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 उठाइएगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज़ इंश्योरेंस, लेकिन यहाँ पे एक बार प्रिंसिपल पूछा, एक बार लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस की जगह पे फायर इंश्योरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो अब जो है अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो डिपेंड्स है आपके ऊपर है कि 4th चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयरहाउस और फिर फंक्शन ऑफ वेयरहाउस, ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स के लिए पूछता है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिर लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, तो ये जो है आप कर लीजिएगा डिस्टिंग्विश। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन के कुछ पॉइंट सेम रहेंगे तो आप इसमें लिख सकते हो अगर एक्सप्लेन टाइप्स में आया तो, ठीक है। फिर डिफाइन द बैंक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, ये भी लॉन्ग आंसर्स के लिए पूछा जा सकता है। एक बार तो रोड ट्रांसपोर्टेशन पूछ लिया था सबसे ईजी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रोड ट्रांसपोर्ट, वैसे रेल ट्रांसपोर्ट है, वैसे फिर एयरवेज ट्रांसपोर्ट है, उसके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर मैंने नहीं ऐड किया तो। आप मुझे कमेंट करो क्या मुझे ट्रांसपोर्ट के ऊपर और एयरवेज के ऊपर और जो है वाटरवेज के ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करना चाहिए। अगर आपके कमेंट्स रहेंगे
50+ कमेंट्स, तो मैं इस 4th चैप्टर को एक अच्छे से वीडियो अपलोड करूँगा, पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा विथ मिनिमम टाइम 10 to 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन याद करा के दे दूँगा मैं, ठीक है। फिर ये अगेन गिव रीज़न वाला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है या डिस्टिंग्विश बिटवीन भी इसमें पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू आर, अगेन जो मैंने बोला गिव रीज़न वाला, आपको क्या करना है, गिव रीज़न करना है, ठीक है, रीज़न देना है आपको। तो ये चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंस है। चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली ई बिज़नेस का जो है या ई कॉमर्स का, और फिर एडवांटेजेस का जो है आपको करना है आउटसोर्सिंग, ओके, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग और जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है। फिर उसके बाद जो है ओके, अब ये क्वेश्चंस करना है इस पीडीएफ के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द एम्प्लॉयज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द गवर्नमेंट, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। टूवर्ड द कंज्यूमर्स, टूवर्ड द एम्प्लॉयज़, टूवर्ड द गवर्नमेंट, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 5 मार्क के लिए, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे ये वीडियो देखने के बाद, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए ये प्रीवियस ईयर के कितने साल के, 4 ईयर्स के पेपर, कितने ईयर्स के पेपर, 4 ईयर्स पेपर को एनालाइज किया है मैंने। कितने ईयर्स का, 4 ईयर्स का पेपर। तो जिससे क्या होगा कि आपका पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा और आपका प्रीलिम पेपर और आपके यूनिट टेस्ट जो भी एग्जामिनेशन आएंगे, क्लास के एग्जामिनेशन हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट और हमें सजेस्ट कर सकते हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।